आत्मसार ग्रंथ भाग 5। आत्मसार ग्रंथ भाग 5 सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन सभी सत्संगी भाई बहन ने राम जी राम राम। बसता नगर किरिया सब उजड़ रास्ता बंद कराई, सब कुंगेर किला पर चढ़ियार बस्या गिगन घर आई। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 5 विषयों से अलग होकर ही बसता नगर उजड़ करना है। बसा हुआ नगर उजाड़ हो गया है। जब 5 विषयों से शरीर अलग होता है तो बसी बसाई विषयों की जो नगरी है वो उजड़ जाती है। अब इंद्रियां कोई भोग नहीं मांग रही है, ये रास्ते बंद कर दिए हैं। सब वर्तियों को काबू में करके भजन ध्यान कर ऊपर चढ़ना ही किले पर चढ़े हैं। केवल पद की प्राप्ति करके गिगन घर में बस गए हैं। बसियो शेर शिखर पर बारी, चोर जार नहीं लागे, से जा थकिया भूमिया सारार धनी निसो दिन जागे। महाराज फरमाते हैं कि बसियो शेर शिखर पर भारी, चोरी जारी नहीं लग रही है। सेजा थकिया भूमिया सारा, ये विषय विकार सब थक गए। धनी निसो दिन जागे। शिखर यानी ब्रह्मांड से ऊपर सत शब्द का अदर अनुभव हो रहा है, यही शेर बसना है। वहाँ पर चोरी जारी यानी बुरी वृत्तियाँ वे बुरे विचार वहाँ नहीं पहुँच सकते। काम क्रोध मद मोह अहंकार ये सब भूमियाँ सेज में ही थक गए, खत्म हो गए। आत्म चेतन से सत शब्द का रात दिन अनुभव होता है, ये सत शब्द ही धनी जागा हुआ है। चढ़िया गस्त शब्द गे हाथे, चोर जार सब मार्या, निर्भय हुआ चढ़िया जन ऊंचार, काम काज सब सार्या। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करके बुरी वृत्तियां और बुरे विचारों से अलग होकर के सत शब्द के साथ चढ़ना ही चोर जार को मार दिया है। भजन करने वाले जन ऊपर चढ़ने से ही निर्भय हो जाते हैं, उनको फिर कोई भय नहीं रहता। केवल पद की प्राप्ति करना ही काम काज सब सारना है, मतलब काम काज सब उनका पूर्ण हो गया है। ध्यान लागा ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलती नू हुआ आदगर बेड़ा। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म पद का ध्यान होने से ये अनुभव हुआ, सूरत का ब्रह्म के पद में श्वासा से मन वचन और सुरत लगाकर भजन करने से शब्द के साथ ब्रह्म के पद में अखंड ध्यान होता है। यही सुरत निरत शब्द का मेला है। ब्रह्म पद की प्राप्ति करने के लिए ही आद घर में बेड़ा हुआ। इस शाख पर विचार करना है। आदगर यानी पार ब्रह्म के पद में
बेड़े हुए इकट्ठे हुए हैं। पहले जीव पारब्रह्म से जन्म मरण में आ गया था, अब इससे आगे बढ़ना है। तीनों ध्यान त्रिकूटी में लागे, न्यारी कला दिखावे, ऐसी रीत विद हम देखी, एक नार जानकार आवे। जानकारी नारी, जो जानकारी रखने वाली। इला पिंगला और सुखमणा तीनों का ध्यान त्रिकुटी में लगा हुआ है। ऐसी विधि सब रीति हमने देखी है कि नारी यानी सुरता को शब्द का अलग अनुभव हो रहा है। यही न्यारी कला दिखाई और अनुभव करना ही सुरत नार का। सुरत नार इसको सब जानकारी होती है क्योंकि आगे यही चलती है। इसके द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। आत्म चेतन को सुरत के द्वारा ही जानकारी मिल रही है। फेरा ले जाय कर परणे, निस दिन करे खुआसी, ऐसा जब ख्याल हम देखा, एक मच्छी मरे है प्यासी। महाराज फरमाते हैं कि सुरत के द्वारा शब्द का अखंड रात दिन ध्यान करते ही यही फेरा लेना है और सुरत का ब्रह्म पद में ले होना ही परिणीजना है, यानी शादी करना है। रात दिन ध्यान करना ही खुआसी यानी सेवा करना है। हमने ऐसा अजब ख्याल देखा कि एक मच्छी यानी सुरता, एक मछली कौन है? सुरता परम पद की प्राप्ति के लिए तड़प रही है। मच्छी दौड़ कर ताड़ पर चढ़ गई, कौवे दनक उठाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, दीवर जाड़ बंधाया। मच्छी यानी सुरता का केवल पद में पहुंचना ही ताड़ पर चढ़ना है। ऊपर चढ़कर भजन का आनंद लेना ही तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची। तड़का नीर ही ऊपर पहुंचता है, वहाँ जाकर नीर पिया। अहंकार न वश में करने की कोशिश की, यही कौवे ने धनक ज्ञान से उड़ाया है। करणी रूपी ज्ञान करना ही दीवर के जाल में बंधना है। सरवर माय शेर सोई बसियो, शेर शिखर के माई, जामे भवर पांच रस भोगी, निरक निसो दिन जाई। महाराज फरमाते हैं कि संसार रूपी सरोवर में शरीर रूपी शहर बसा हुआ है, जो खंड पिंड और ब्रह्मांड में है, वो ही हमारे शरीर के अंदर भी है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार रूपी सरोवर में शरीर रूपी शहर बसा हुआ है और शरीर का पद ब्रह्मांड तक है। जीव रूपी भंवर रात दिन 5 विषयों का भोग भोगता है, यही निरक निसो दिन जाता है। पांचों कंवल पर भंवरा, बनकर यह दिन राती, एको कंवल भंवर बिन सारा, रसबे मूड के साथी। महाराज फरमाते हैं कि जीव रूपी भंवर का 5 विषयों में रात दिन लगे रहता है
यही भड़कना है। सत्सबद के ज्ञान के से सारी करणियों का ज्ञान करना ही मूर्खों का साथ देना है। ऊबा खड़ा तमाशा देखे, शेर लूट सब जावे, चारों जोध नार बिन काचा, शस्त्र नाय समावे। महाराज फरमाते हैं चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये चारों जोधा तमाशा देख रहे हैं। ये विषयों को शरीर से अलग नहीं कर सकते, विषयों को ये शरीर से अलग नहीं कर सकते। यानी शेर लूट रहे हैं और ये खड़े तमाशा देख रहे हैं। चारों जोधा सूरत बिना बलवान नहीं हो सकते, चारों जोधा सूरत के बिना ये ताकतवर नहीं हो सकते। विषयों को नहीं रोक सकते, शस्त्र नहीं समा सकते। नारियाण दाकलिया सब को फिट तुम्हारा जिया, सूत कसूत वेद सब बूझोर नार सकल कुंदिया। महाराज फरमाते हैं कि सुरता ने चित्त मन बुद्धि अहंकार को कहा कि तुम्हारा जीना धिक्कार है। तब इन्होंने सत और असत का ज्ञान भेद पूछा तो सुरता ने सबको उसका भेद बताया। यही नार सकल को इनको ज्ञान दिया। तीनों जाग नगर कुंगेर्यो, लागे बंद करारा, राजा चढ़ियो नगर को गढ़ पर, गुरिया निशाणु बासारा। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने पर शरीर में 3 जगह नाभि, मेरु और त्रिकुटी में क्रम से जालंधरी, उतानपाद और त्राटक बंद करारे लगते हैं। सत शब्द का ऊपर चढ़ना ही राजा का गढ़ पर चढ़ना है। सारे शरीर में सत शब्द की सत्ता का अनुभव हो रहा है। वे केवल पद की प्राप्ति होना ही गुरिया निशाणु सारे पूरे शरीर में शब्द की गोर लग रही है। खट सो जाग ठेरिया बेता, 3 जाग गृह बारी, ऐसा बंद लगो उन बीचे, सुखी सकल नर नारी। कंठ से मध्य, हृदय, नाभि, ब्रह्मा का स्थान और गणेश का स्थान, इन 6 स्थानों पर सुरत लगाकर भजन करना ही ठहरना है। 3 जगह बंद का लगता है, वे अनुभव होता है। ये 3 जगह ग्रह भारी है, इनके बीच में ऐसा भारी बंद लगता है कि शरीर में सत्ता का अनुभव होना ही नर नारी सुखी होता है। पेलो बंद लगो जालंधरी, नाव नाभ घर आया, जाड़ी मिले आण सूटी सू, सायब मायल खाया। महाराज फरमाते हैं जब शब्द नाभि में आता है तब जालंधरी नाम का बंद लगता है। उसमें जाड़ी यानी ठोडी नाभि से आकर लग जाती है, यानी गर्दन नीचे हो जाती है, नाभि की तरफ गर्दन झुक जाती है। शब्द ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, यही
साहिब माई लखाया, शब्द ब्रह्म का अंतर में अनुभव हो रहा है। दूजा बंद पिछम के गेले, शीशे पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाडार शेर सकल ले गेरे। दूसरा बंद पिछम के रास्ते पर लगता है, वो सिर को पीठ की तरफ झुकाता है। ऐसा मजबूत बंद लगता है कि सारा शरीर अकड़ जाता है। ताका नाम उतान पाद है, लागे जोर करारा, तीजा बंद त्रिकुटी दिया, ताटक बंद विचारा। जो पिछम के रास्ते बंद लगता है उसका नाम उतान पाद है, आगे जोर करारा। तीजा बंद त्रिकुटी में लगा है, इसको त्राटक बंद कहते हैं। पीठ पर उतान पाद बंद जोर से लगता है और तीसरा बंद त्रिकुटी में लगता है, जिसे त्राटक बंद कहते हैं। उल्ट्या नैण तखत पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखलाया, दोनों तरफ लग्या वो खेचार, बिचे तेज तपाया। सुरत रूपी चक्षु से ब्रह्मांड का अनुभव करते ही तखत पर बैठता है, ऐसा अनुभव होता है। यह ख्याल देखना है। इला पिंगला में ध्यान होकर सुखमणा में ध्यान होता है, यही बीचे तेज तपाया है। बीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चखवे गोसा, लाल चखवे गोसा, ऐसा नैण तेज में बारी, अमले किया वे रोसा। महाराज फरमाते हैं, रोम रोम में शब्द का अनुभव होना ही रोम रोम बीज रहा है, पसीना छूटता है। ध्यान करने से नेत्र मखमली लाल रंग के हो जाते हैं। जैसे अमल खाने से अमली की आंखें लाल हो जाती है, ऐसे ही ध्यान करने से नेत्रों में लाली आ जाती है। वासु तेज मगन कुमारी, ऐसा वीर न कोई, जानेगा कोई हरिजन पूरा, मिलिया घर माई। महाराज फरमाते हैं, ध्यान से तेज का अनुभव होता है, उससे भी मगनता रूपी खुमारी रहती है, मगन होया हुआ रहता है और खुमारी रहती है। उसके बराबर दूसरा आनंद कोई दूसरा नहीं है। उसको कोई पूरा हरिजन जो आदगर पहुँचे हुए हैं, पार ब्रह्म तक पहुँचा हुआ ही, पार ब्रह्म तक पहुँचा हुआ साधक ही वो जान सकता है। तीनों बंद चौकिया चारी, कमल छेद खट आया, या लग बात से सेल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। महाराज फरमाते हैं कि जालंधरी और उतान पाद ये जो बंद लगते हैं, जालंधरी बंद, उतान पाद और त्राटकी, ये तीन बंद कंठ, हृदय, नाभि और 10वें द्वार, ये 4 चौकी 6 कमलों को छेद कर आए। जहाँ तक तो
बात सहल यानी आसान ही मालूम हुई, अब आगे बड़ी मुश्किल दिख रही है। याई आय मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, सतगुरु मेहर करी सिर ऊपर, आगे राह दिखाया। महाराज फरमाते हैं यहाँ आकर मन मगन यानी बहुत खुशी हो गया, जैसे परम पद प्राप्त कर लिया हो, इतनी खुशी हो गई। सदगुरु ने मेहर करके आगे का रास्ता बताया। ते शीतलब लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आण या दुखिया, उलटी विरह जगाई। महाराज फरमाते हैं कि शुरू में भजन करने की तलब लगती थी, उसी प्रकार प्रेम यानी पीड़ के साथ भजन किया, विरह के साथ आगे का पद प्राप्त करने की इच्छा करके दुखी हुआ, तथा विरह के साथ विशेष भजन किया। रतियो नाम नेम दरबारे, अंतर पीड़ पुकारे, ऐसे करक कलेजे खटके, कोई बाल संद पर मारे। महाराज फरमाते हैं कि नियम के साथ अंतर में पीड़ा का अनुभव करते हुए एक क्षण भी नाम को नहीं भूलते और भजन किया। हृदय में ऐसा विशेष दुख का अनुभव हुआ जैसे कोई शरीर की संधि पर भाला मार रहा है। ऐसी पीड़ प्रेम सु लागी, सतगुरु शब्द सुनाया, अगम देश पर श्याम बिन मन के, तजो प्राण मन काया। इस तरह पीड़ा का अनुभव करते हुए प्रेम से भजन करने लगे। सदगुरु के ज्ञान से ऐसा अनुभव हुआ कि अगम देश यानी केवल पद की प्राप्ति के बिना शरीर मन प्राणों को छोड़ दे दूंगा। केवल पद की प्राप्ति के बिना ऐसा लगता है कि ये शरीर मन और प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। निस दिन मंडियो मोर चे सूरो, सोहंग शब्द उचारे, ममो थकियो मेर के माई, रसेंग त्रिकुटीर लारे। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो